शिक्षक गुरु, माता पिता गुरु, कला के गुरु और आध्यात्मिक गुरु। कई तरह के गुरु होते हैं। यदि सांसारिक जीवन जीना हो तो बिना शिक्षा गुरु के, बिना कला के गुरु के सांसारिक जीवन उत्कृष्ट नहीं बन सकता। यदि आध्यात्मिक जीवन जीना हो तो साधु संत के रूप में जो गुरु मिलते हैं उनके बिना जीवन उत्कृष्ट नहीं बनता है। और जो गुरु है ना, वो स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में गुरु नहीं है, ना वहाँ टीचर है, ना वहाँ स्कूल है, ना वहाँ कॉलेज है। हाँ, वहाँ नहीं है। नरक में भी नहीं है। और कभी आपने त्रियंचों के भी नहीं देखे होंगे, कुत्ता बिल्ली के कहीं स्कूल खुले हों कि भाई गधा कहाँ है तो गधा को अच्छे से पढ़ाया जाए तो वो घोड़ा बन जाए, अच्छा होशियार बन जाए। ऐसा कोई स्कूल देखा आपने? नहीं देखा है। स्वर्ग में भी गुरु नहीं है, क्योंकि वहाँ जो जन्म लेते हैं वो 16 वर्ष के कुमार के समान युवा जन्म लेते हैं, पहली बात। और जितना ज्ञान उन्हें जन्म के समय होता है वो ज्ञान इतना होता है कि वो कम नहीं पड़ता है और उससे ज़्यादा भी नहीं बढ़ता है। उतना ज्ञान तो होना ही होना है। उन्हें उतने ज्ञान, जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना ज्ञान तो स्वर्ग में जन्म के साथ लेकर ही आते हैं। इसलिए वहाँ स्कूल कॉलेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दूसरी बात, अवधि ज्ञान होता है। जो देव होते हैं तो उन्हें अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान के माध्यम से जिस चीज़ को भी जानना है अपना अवधि ज्ञान लगाया और जान लिया। बिना उस चीज़ के पास गए, ना उसको दूर से ही देखा, पास से नहीं देखा, लेकिन ज्ञान हो जाता है उन्हें। तो अवधि ज्ञान के माध्यम से भी उन्हें ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए स्वर्ग में गुरु की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ ना तो शिक्षक वाले गुरु होते हैं, ना लौकिक गुरु होते हैं, ना साधु संत वाले गुरु होते हैं। हाँ, वहाँ पर ब्रह्म ऋषि के रूप में होते हैं लौकांतिक देव। उन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। वो साधु संत जैसे होते हैं, साधु संत तो नहीं होते हैं, लेकिन साधु संत जैसे कहा है उन्हें, ब्रह्म ऋषि कहा है। एक भवातारी होते हैं और धरती पर तब आते हैं जब तीर्थंकर को वैराग्य होता है। तो उनके वैराग्य की पुष्टि करने के लिए, उनके वैराग्य को बढ़ाने के लिए वो धरती पर आते हैं। इसके अलावा वो आते भी नहीं हैं। बाकी देवता तो पंच कल्याणक में आते रहते हैं, लेकिन वो केवल तप कल्याणक के पहले वैराग्य बढ़ाने के लिए आते हैं। तो इस तरह से जो गुरु हैं वो केवल मनुष्य के लिए हैं, मनुष्यों को उपलब्ध हैं। उनके पास भी, नारकियों के पास भी गुरु नहीं है कि भाई उन्हें, वो लड़ रहे हैं आपस में तो कोई समझा दे जाके उन्हें, अरे क्यों लड़ रहे हो। क्रोध करने में देखो कितना पाप लगता है आपस में कि तुम किसी पर क्रोध करो, कोई तुम पर क्रोध करे तो कितना दुख होता है। देखो क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध कर कर के तुम नरक में आ गए हो और अभी भी क्रोध करोगे तो फिर कहाँ जाओगे। न, क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा समझाने के लिए नरक में भी कोई गुरु नहीं होता है। लेकिन आप बड़े भाग्यवान हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको गुरु मिले हैं और सब प्रकार के गुरु मिले हैं। शिक्षा गुरु भी हैं, दीक्षा गुरु भी हैं, लौकिक गुरु भी हैं, अलौकिक गुरु भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं। सब तरह के गुरु प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद भी यदि ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया तो इसका मतलब फिर, अरे बोलिए ना, बुद्धि कमज़ोर है, भाग्य कमज़ोर है, अपनी गलती है।
दूसरों की गलती तो हो ही नहीं सकती है, दूसरों की गलती तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी है जैसा भी है वो हम अपनी वजह से हैं। किसकी वजह से हैं? अपनी वजह से। मैंने एक दिन बताया था ना, जो जहाँ है, जैसा है, जिस लिए है, ये सारे उत्तर का जिम्मेवार वो खुद है, दूसरा तो बिल्कुल है ही नहीं है। इसलिए अभी जो श्लोक चल रहा है उस श्लोक में यही बताया है कि आत्मा आत्मा का गुरु है। क्या बताया है? आत्मा आत्मा का गुरु है। हालांकि जो हमारे गुरु हैं वो भी आत्मा है और हम भी आत्मा हैं, जो शिक्षक गुरु हैं वो भी आत्मा हैं, जो माता पिता हैं वो भी आत्मा हैं और हम भी आत्मा हैं। बस अंतर इतना है, उनको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमें थोड़ा कम ज्ञान है, बस इतना ही अंतर है। बाकी जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो जो गुरु बने हैं हम उनसे बड़े गुरु बनने के काबिल भी हो सकते हैं, हम उससे भी बड़ा बन सकते हैं। कब? जब हमारे अंदर का गुरु जागृत है। क्या आपके अंदर गुरु बनने की ताकत नहीं है? जब आपका टीचर पढ़ लिख के गुरु बन सकता है, जब आपके बीच से निकला हुआ एक इंसान साधु दीक्षा लेके गुरु बन सकता है, जब एक व्यक्ति कला सीख कर के गुरु बन सकता है, तो क्या ये शक्ति आपके अंदर नहीं है? अरे बोलिए ना, है आपके अंदर में। जो बात मैं आपको बता रही हूँ, तो क्या ये बात आपको मालूम नहीं है? अरे बोलिए ना। बहुत मतलब जितना प्रवचन होता है, जितना प्रवचन आप सुनते हैं, इसमें से तो 90% 80% आपको पता रहता है। जितना प्रवचन आपको सुनाया जा रहा है उतना तो आप इतने तो ज्ञानी हैं कि 80% प्रवचन आपको पता है। 20% में जो सिद्धांत का ज्ञान है, जो आचार्यों की बात है, वो कही जाती है। बाकी 80% तो आप जानते हैं कि माता जी क्या कह रही हैं, महाराज जी क्या कह रहे हैं, और हमें ये पता है, हम फिर भी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? कि जानते हुए भी हम भूल जाते हैं। भूलने वाली आदत वैसे अच्छी है, भूल जाना चाहिए, लेकिन क्या भूलना चाहिए? जो भूलना चाहिए उसे याद रखते हैं और जो याद रखना चाहिए उसे भूल जाते हैं। ये दिक्कत है। जो याद रखने वाली बातें होती हैं वो तो फटाफट भूल जाते हैं, यहाँ से निकलते ही भूल जाओगे। क्या कहा प्रवचन में? नहीं, कहा तो बहुत बढ़िया था, पर क्या कहा था ये याद नहीं है। जबकि 80% आपको पता है कि माता जी ने क्या कहा था, आप खुद भी जानते हैं, फिर भी याद नहीं है। तो गुरु आत्मा आत्मा का गुरु है। जो गुरु बना है वो भी तो कभी शिष्य रहा होगा, वो भी तो कभी विद्यार्थी रहा होगा, वो भी तो कभी सीखने वाला रहा होगा। आज गुरु कैसे बन गया? सीख करके बन गया, दीक्षा लेके बन गया, शिक्षा लेके बन गया, सीख करके बन गया। जब वो सीख करके गुरु बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? अब ये बात अपने ऊपर लागू करो। जब वो गुरु बन सकते हैं तो हमारे अंदर क्यों नहीं है वो ताकत? क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है सबकी आत्मा एक सी है, सबकी आत्मा में समान शक्तियाँ हैं, सबकी आत्मा में ज्ञान समान रूप से है, सबकी आत्मा में जो भी सुख है वो बराबर है, कोई कम है न ज़्यादा है। सबकी आत्मा में देखने की शक्ति बिल्कुल बराबर है। फिर यहाँ कम और ज़्यादा होने का कारण क्या है? एक क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला टीचर एक है। उन्हीं विद्यार्थी में से कुछ विद्यार्थी 100% लेते हैं, कुछ 90 आते हैं, कुछ के 50 आते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। टीचर एक है, पढ़ाने वाला एक है, नंबर सबके अलग अलग आए, तो टीचर ने कुछ गड़बड़ करी है क्या? अरे बोलिए ना। नहीं। फिर मतलब क्या हुआ है? जिसके अंदर का गुरु जागृत था उसने तो उस चीज़ को बड़ी जल्दी कैच किया और कैच करके उसे अपने अंदर ले लिया और उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है। और जिसका गुरु कम जागृत था वो क्लास में बैठकर भी
इधर उधर से बातें करेगा, आसपास वालों से को भी डिस्टर्ब करेगा, एक दूसरे को इशारे करेगा। जब टीचर पढ़ा रहा है तब मन लगा के पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि उसका गुरु सोया हुआ है। उसका गुरु सोया हुआ है तो फिर जागृत कौन है? उसकी कषाएं जागृत हैं, उसका असंयम जागृत है, उसकी अज्ञानता जागृत है, और इसी कारण से ज्ञान प्राप्त होने में बाधा आ रही है। तो एक क्लास में सभी विद्यार्थियों में से जिसका गुरु जितना जागृत होता है, अंदर का गुरु, वो उतना ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके सीख लेता है। यानी कि अपना गुरु सबसे पहले जागृत होना चाहिए सामने वाली चीज़ को ग्रहण करने के लिए। सामने वाला इतना सिखाता है, कुछ बच्चे होते इतना सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते कि गुरु इतना सिखाता है और वो इतना भी नहीं सीख पाता है। इसका मतलब किसकी गलती है? नहीं, अज्ञानी प्राणी अपनी गलती तो कभी मानता ही नहीं है, और टीचर ना ढंग से पढ़ाता नहीं है। हाँ, अपनी गलती नहीं बताएगा कि जब मैं क्लास में बैठता हूँ, जब वो पढ़ाते हैं तो मैं तो इधर उधर ध्यान रखता हूँ, कभी मैं 1-2 नंबर के बहाने भाग जाता हूँ, कभी अपने नीचे बैठकर खुचर पुचर अपने जो विद्यार्थी आपस में होते हैं उनसे करता रहता हूँ, और जिन विद्यार्थियों को मन नहीं लगता है पढ़ने में, वो पीछे वाली बेंच पे जाके बैठ जाते हैं, और कुछ जिन विद्यार्थियों को मन लगता है पढ़ने में, वो कोशिश करते कि आगे वाली बेंच मिले ताकि समझ में अच्छे से आए। ऐसे ही होता है ना। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी अभी तक तो गुरु की चर्चा कर रहे थे कि भाई गुरु से ज्ञान लो, गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु ने जो ज्ञान दिया उसका अभ्यास करना चाहिए, उसके अभ्यास से हमें स्व और पर का ज्ञान हो जाता है, और जैसे ही तुमने गुरु के दिए हुए ज्ञान से स्व और पर का अभ्यास किया है, वैसे ही अपना गुरु जागृत हो जाता है। अब यहाँ आकर कह दिया कि मेरी आत्मा ही मेरा गुरु है। जैसे कि तीर्थंकर भगवान, उन्हें किसी गुरुकुल में जाने की ज़रूरत नहीं थी शिक्षा लेने के लिए, उन्हें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं थी पढ़ने के लिए, उन्हें दीक्षा लेने के लिए भी गुरु की ज़रूरत नहीं थी। उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा स्वयं ही अपने आप होती है, वो स्वयं के स्वयं ही गुरु होते हैं। उन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है कि ध्यान ऐसे करना चाहिए। कर्म 8 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, 5 पाप होते हैं, 4 कषाय होती हैं, क्रोध मान माया लोभ को ऐसे छोड़ना चाहिए, पापों को छोड़ना चाहिए। ऐसा ज्ञान की ज़रूरत तीर्थंकर को नहीं होती है, वो स्वयंभू होते हैं। उन्होंने पिछले कई जन्मों में इस ज्ञान का इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, मात्र पढ़ करके नहीं, जीवन और आचरण में इतना अभ्यास किया कि जब वो तीर्थंकर बने तो वो स्वयं के स्वयं ऐसे गुरु बने कि उन्हें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि शुरुआत तो गुरु से होती है। भगवान महावीर के महावीर बनने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शेर की पर्याय में। शेर की पर्याय में किसने उपदेश दिया था? गुरुओं ने उपदेश दिया था। पार्श्वनाथ भगवान की जो पार्श्वनाथ भगवान बनने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हाथी की पर्याय से। वहाँ उपदेश किसने दिया था? अरविंद मुनिराज ने उपदेश दिया था। तब वो जाके फिर 10वें भाव में पार्श्वनाथ बने थे। तो शुरुआत तो दूसरे गुरु से होती है, लेकिन दूसरे गुरु से जो शुरुआत होती है, उस शुरुआत से ऐसा ज्ञान मिलता है कि अपना गुरु जागृत हो जाता है। बुझे हुए दीपक को पहले जले हुए दीपक के पास जाना पड़ता है। उसके साथ जब वो मिलता है, जब उसके साथ अपनी ज्योति से ज्योति मिलाता है, तो उसका दीपक स्वयं जल जाता है। अब उसे किसी दूसरे जले हुए दीपक की ज़रूरत नहीं है। अब वो खुद को समझा सकता है, उसे खुद को समझाना आता है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो अपने आप को समझा लेगा, उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी के समझाने की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। यदि कुछ भी गड़बड़ होता है, थोड़ी देर के लिए विकल्प होता है, फिर अपने आप को समझा लेता है। क्यों? शास्त्रों का ज्ञान इतना उसके पास में है, इतने गुरुओं के उपदेश उसके पास में है, इतना अभ्यास उसके पास में है कि कर्म का उदय आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, हैं? अब एक व्यक्ति है, पड़ोसी से लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई, बैर बांध लिया, जब तक इसको जेल ना भिजवा दूँ तब तक शांति से बैठने वाला नहीं हूँ। गुरु सोया हुआ है, अभी इसने जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, अभी इसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, अभी इसने गुरु का उपदेश नहीं सुना है, तभी कह रहा है कि जब तक इसको जेल ना भिजवा दूं तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसका गुरु जागृत हो गया है, वो क्या कहेगा? चल छोड़, जो हो गया सो हो गया। किसी की शायद 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, किसी की 8 दिन में हो जाएगी, किसी की 15 दिन में हो जाएगी। फिर आपस में भाई किसी के सामने वाले के यहाँ कोई बीमार पड़ा, पहुँच गए, अरे भाई साहब आप ठीक हो, लो फिर आना जाना शुरू हो गया, फिर बोलना चलना शुरू हो गया। किसी के यहाँ सामने वाले के यहाँ शादी थी, वो कार्ड देने चला गया, भाई साहब आना ज़रूर। एक दूसरे को देखे, मुस्कुराए, बैर भाव ख़त्म। ऐसा होता कि नहीं होता है? जब गुरु जागृत हो जाता है तो कषाय ख़त्म करने में किसी को 5 मिनट लगते हैं, किसी को 2 मिनट लगते हैं, किसी को 24 घंटा लगते हैं, किसी को 15 दिन लगते हैं। जो जितनी जल्दी ख़त्म कर ले उतना ज्ञानी, और जो जितना लंबा खींचे उतना अज्ञानी। उसका गुरु उतना ठंडा है। गुरु को तो गर्म करो, जल्दी काम करे, फटाफट यहाँ कषाय आई और यहाँ चली जाए। यानी कि कषाय जैसे बताइए ना, एक पानी की रेखा के समान, एक रेत पर खींची रेखा के समान, एक मिट्टी पर खींची रेखा के समान, एक पत्थर पर खींची रेखा के समान। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजोलन। तो किसी की कषाय ऐसी होती है कि एक बार उसने बांध ली तो जैसे पत्थर में कभी पता नहीं कब समय आएगा, कभी वो टूटेगा, तब उसकी लाइन ख़त्म होगी। मिट्टी में खींची गई रेखा के समान, यानी कि जैसे कि बारिश हुई या उस पर कोई चला, ख़त्म हो गई रेखा। और रेत पर खींची गई रेखा के समान, जैसे धूल उड़ी, हवा आई, इधर उधर हुई, ख़त्म हो गई। और पानी में तो इधर खींची और भाई ख़त्म तो करना है, तुम नहीं करोगे तो एक कर्म तुम्हें ख़त्म करेगा, तुम्हारी दुर्गति करेगा, इसलिए ख़त्म तो करना है। अब बस कब ख़त्म करना है? जो जितना ज्ञानी होगा वो उतनी जल्दी ख़त्म कर लेगा, और जो जितनी जल्दी ख़त्म कर लेगा वो उतने अशुभ से बच के शुभ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब खुद का गुरु जागृत हो जाए ना तो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और खुद का गुरु जागृत ना हो तो फिर ज़रूर सामने वाला समझा भी रहा है, अरे कोई बात नहीं, गलती हो गई, सॉरी। अच्छा कैसे कर दी? सॉरी बोल के ख़त्म कर दूँ क्या? जब देखो तब करते रहते हो, फिर सॉरी बोल देते हो, ये कोई बात होती है क्या? आज शुरू हुए तो सामने वाले को इतना गिराया नीचे, इतना गिराया। अब सामने वाला तो बेचारा बढ़िया है, और सामने वाला यदि वैसे ही मिल जाए ना जैसा वो है, फिर तो लठ बजेंगे। यदि सामने वाला नरम मिल गया है तो इसका मतलब ये मत समझो कि वो झुक रहा है, उसके अंदर की कषाएं कम हैं और वो झुक रहा है, इसका मतलब वो बात को समाप्त करना चाहता है। अब तुम बढ़ाने की कोशिश मत करो। यदि तुम बढ़ाने की कोशिश कर रही हो तो उसको कमज़ोर ना समझो। यदि वो जागृत हो गया ना, फिर वो भी किसी से कम नहीं। तो ये आजकल क्या होता है, दोनों में से एक ज़्यादा कठोर हो जाए तो फिर दूसरे को भी कठोर होना पड़ता है, और फिर जब दोनों कठोर हो जाते हैं तो पत्थर पत्थर जब बजेंगे तो टूटेंगे, और जब टूटते हैं तो आवाज़ होती है ना, अरे बोलिए ना, बिजली जब आकाश से गिरती है कैसी आवाज़ होती है, कितनी भयंकर आवाज़ होती है, हैं? एक बार को तो कान में हाथ चले जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, और जहाँ गिरती है उतने स्थान को नष्ट कर देती है। ऐसे ही कषाएं हैं
कषाय होने के बाद जब आदमी टूटता है ना कषायों में, तब अंदर में ऐसा दिल दिखता नहीं है, लेकिन जब वो अंदर से टूटता है ना, आवाज़ कान में नहीं आती है, उसकी आवाज़ तो अंदर ही आती है, और इतनी तेज़ होती है कि सामने वाला सुने ना सुने, लेकिन जिसका टूट रहा है उसे पता चलता कि आवाज़ कितनी तेज़ है। और जहाँ गिरती है ये बिजली, क्रोध की बिजली जहाँ गिरती है वहाँ पर कितना स्थान नष्ट होता है, ये वो ही जानता है। ठीक है, कर्म के उदय में आया, समझा लो अपने आप को, थोड़ी देर के लिए शांत कर लो। यदि गुस्सा को टाल दिया जाए ना, फिर तुम कर ही नहीं सकते हो। एक बार, नाम तो मुझे याद नहीं है, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी ने अपनी डायरी में लिखा था कि एक बार मेरे पास किसी ने एक लेटर भेजा, और उस लेटर में मेरे लिए 2-4 गालियाँ भी थीं, मेरी बुराइयाँ थीं। मैंने पहली बार लेटर पढ़ा, रात का समय था, तो इतना गुस्सा आया कि अब मैं अभी लिखता हूँ इसको लेटर, ईंट का जवाब पत्थर से। फिर सोचा रात के 11 बज गए हैं, चलो कल लिख लूँगा। अब सुबह उठे, नहाए धोए, घर के काम में लग गए, फिर यहाँ वहाँ चले गए, फिर काम, दुकान धंधा वाले होंगे या जो भी हो, वहाँ अपने दिन भर काम करके शाम को लौटे, फिर दोबारा लेटर पढ़ा कि जवाब लिखना है। अब उतना गुस्सा नहीं आ रहा है, अब वो लेटर इतना बुरा नहीं लग रहा है। अब सोचा, अब फिर पत्नी ने कुछ और काम बता दिया, अब ये लेटर वेटर बाद में लिखना, पहले हमारा काम करो। अब बेचारा वहाँ चला गया। फिर तीसरे दिन भी ऐसे कुछ हो गया, फिर नहीं लिख पाया, फिर पढ़ तो लिया लेकिन लिख नहीं पाया। तीसरा दिन गुस्सा और कम आया, चौथे दिन और कम आया, 5वें दिन और कम आया, 7वें दिन तो बोला अरे काय को जवाब देना, रहने दो, अब लिख दिया तो सही तो लिखा है, मैं हूँ तो ऐसा। 7वें दिन क्या लगा, मैं हूँ तो ऐसा, लिख दिया तो लिख दिया, कोई बात नहीं है, नहीं देना जवाब। और वो ही जवाब यदि तुरंत दे देता तो, इसलिए गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दो। जैसे आप लोग मुहूर्त निकलवाते हो ना, यदि मकान में प्रवेश करना हो तो मुहूर्त निकलवाते हो, ऐसे गुस्से का मुहूर्त निकलवा लिया करो और अपने घर में लिख के टांग लिया करो कि मुझे इस दिन इतने बजे इस तारीख को गुस्सा कर सकते हैं, इसके अलावा हम गुस्सा नहीं करेंगे। आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो प्रैक्टिकल करके तो देखो, थोड़ा सा नियम लेके तो देखो कि हम अपनी पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे गुस्सा करने का, है बढ़िया मुहूर्त में। भाई अच्छे मुहूर्त में यदि अच्छा काम किया जाए तो बढ़िया होता नहीं होता है। तो भाई गुस्सा करना यदि अच्छी चीज़ है तो फिर अच्छे मुहूर्त में करो, हैं। हालांकि छोटा मोटा तो देखो घर है, थोड़ा मोड़ा चलता रहता है। छोटा मोटा देखो, तुमने ये क्यों रख दिया उठा के, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, थोड़ा छोटा मोटा तो चलता रहता, लेकिन इतना नहीं कि आदमी टूट जाए। तो गुरु को जागृत करना है, अभिमान कम करना है तो अपना गुरु जागृत करना है, मायाचारी कम करनी है तो अपना गुरु जागृत करना है, लोभ कम करना है तो अपना गुरु जागृत करना है। ये कषाय हम दिन भर कहते रहें कि ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये करना चाहिए तब होगा जब हमारे अंदर का गुरु जागृत होगा। दीक्षा लेने कौन जाता है? अरे बोलिए ना, दीक्षा लेने की भावना किसके अंदर बनती है? जिसकी कषाय कम हो और जिसका गुरु जागृत हो गया हो। कषाय रहते हुए भी दीक्षा लोगे तो ऐसा नहीं है कि भाई दीक्षा कौन ले रहा है, अच्छा व्यक्ति दीक्षा लेता है क्या? यदि अच्छा व्यक्ति वो पहले ही बन गया है तो दीक्षा की ज़रूरत क्या है? दीक्षा कौन लेता, अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति? गुरु तो जागृत हो गया है मगर कमियां भी कम नहीं हुई हैं क्या? गुरु तो जागृत हो गया है मगर कमियां अभी कम नहीं हुई हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए दीक्षा लेता है। अब मैं भी विचार कर रही थी एक दिन कि जब मैंने दीक्षा ली थी तब मुझे गुस्सा आता था,
ऐसा नहीं कि नहीं आता था, आता था। और दीक्षा लेने के बाद तो और बड़े बन जाते हैं ना, ज़रा पिच्छी विच्छी हाथ में आ जाती है तो ज़रा लगता नहीं अब तो हमारी बात माननी चाहिए। कैसे नहीं मानी इन्होंने हमारी बात, हमने ऐसा कहा था, इन्हें करना चाहिए था, ऐसा लगता था मुझे। मैं अपनी प्रैक्टिकल बता रही हूँ। लेकिन धीरे 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 करके मुझे लगा नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए हैं। जब जैसे स्वाध्याय किया और आगे बढ़ी और स्वाध्याय किया, अपने गुरुजी को देखा, गुरुजी को गुस्सा नहीं आता था। एक दिन तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति आया, अब गुरुजी से वो बार बार एक बात कहे जा रहा और गुरुजी बड़ी शांति से उसका जवाब दिए जा रहे। मैंने सोचा यदि इनकी जगह मैं होती तो मुझे तो गुस्सा आ जाता। क्या मुझसे बार बार कहे जा रहा, जब मैंने एक बार मना कर दिया फिर भी ये मान नहीं रहा है, मुझे तो गुस्सा आ जाता। उन्हें देख के लगा नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने एक बार और प्रैक्टिकल बताया था कि कहीं पर पूजा विधान होना था और जब गुरुजी इंद्र वगैरह सब आ गए और जब वहाँ विधान में गए तो वहाँ ना तो पूजा की थाली ना अभिषेक की तैयारी। अब मैं गुरुजी के चेहरे को देख रही, अब तो गुस्सा आने वाला है, लेकिन उनके चेहरे पे इतना सा भी गुस्सा नहीं आया। उनने कहा फटाफट इंद्रों से, फटाफट यहाँ चौकी लगाओ, यहाँ ये करो। जितने लोग वहाँ थे सबको 2 मिनट में अभिषेक की तैयारी हो गई और जो थाली वहाँ अंदर सामग्री बनी रखी थी वो सबकी थालियाँ भी लग गई और 5 मिनट 7 मिनट के अंदर विधान शुरू हो गया। और यदि गुस्सा कर लेते तो आधा घंटा तो उसमें चला जाता। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल मैंने अपने गुरुजी के देखे और फिर मैंने गुस्से का रिजल्ट भी देखा। यदि किसी पर गुस्सा कर दिया, बाद में पता चला उसका तो गड़बड़ हो गया। हाँ, एक नहीं 50 प्रैक्टिकल मैंने देखे। पहले आता था मुझे तो मैंने उसको मान लो गुस्सा कर भी दिया या उसके प्रति मैंने गुस्सा किया नहीं, मगर मन में मेरे नाराज़ी आ गई कि उसने ऐसा क्यों किया। तो जब मेरे मन में नाराज़ी आ गई, पता चला वो तो या तो बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। तो फिर मुझे लगा ओहो, मैं तो बहुत गड़बड़ कर रही हूँ। दीक्षा तो ले ली मैंने, लेकिन अभी जो मुझे प्राप्त करना चाहिए था वो तो अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। फिर धीरे 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 करके मैंने अपने आप को संयम में लाया। यदि ये सोचती कि मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं है और मैं दीक्षा ना लूँ तो क्या होता? तो दीक्षा कौन लेता है? जिसमें अभी कमियां हैं। दीक्षा क्यों ली जाती है? कमियों को निकालने के लिए। क्यों ली जाती है? कमियों को निकालने के लिए। तो भाई यदि हम घर में ही कमियां निकल जाती तो दीक्षा लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो दीक्षा लेने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि वो पूरा दीक्षा के समय पूरा ज्ञान हो, ये ज़रूरी नहीं। हाँ, वैराग्य होता है कि मुझे आत्मकल्याण करना है, मुझे इस संसार से विरक्ति है, मुझे इस संसार को छोड़ना है, मुझे मोक्ष में जाना है। ऐसे वैराग्य की भावना रहती है, मगर कमियां तो रहती हैं। और धीरे धीरे करके फिर उन कमियां कब दूर होती? अपने ही कमियों से कमियां निकलती हैं। जब अपनी कमी का पता खुद को चलता है। जब तक अपनी कमी का पता खुद को ना चले ना, तब तक आदमी कमी को छोड़ नहीं सकता है, कमी को दूर नहीं कर सकता। जब वो महसूस करने लगता है कि हाँ मेरे अंदर में ये कमी है, तब जाके वो अपनी कमी को दूर करता है। तो बंधुओं, जीवन में गुरु की ज़रूरत है और वो गुरु पहले बाहर का होता है और धीरे धीरे अपना गुरु जागृत हो जाए तो फिर रास्ता स्वयं चलने में बड़ी आसानी होती है। सेल्फ डिपेंड, क्या कहते हैं इसे? सेल्फ डिपेंड। मेरा गुरु जागृत हो गया, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी इतना जागृत नहीं हुआ है कि भी किसी की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत है ना। अपना गुरु कब जागृत होगा पूर्ण रूप से? जब तीर्थंकर बनेंगे, जब मोक्ष जाने के काबिल हो जाएंगे, तब जागृत होगा। जब तक नहीं हुआ है तब तक तो गुरु की ज़रूरत है। और बहुत सारे जो मैंने कविता बनाना सिखाया था, चौपाई बनाना सिखाई थी और महत्व बनाना सिखाए थे, बहुत सारे लोगों के आए हुए हैं और उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे बनाकर भेजे हैं।
मुझे बड़ी खुशी होती है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो साहित्य के प्रति भाव रखते हैं और जो मैं उन्हें बताती हूँ तो उस चीज़ को करने का प्रयास भी करते हैं। कषाय कम करने में साहित्य एक बहुत बड़ी शक्ति है। यदि साहित्य में की गहराई में जाया जाए तो कषाय करने की फुर्सत ही कौन करता है, जिसके पास फुर्सत है। एक बार जब पंचकल्याणक हो रहा था तो मेरे से एक भाई ने पूछा, बोले इतना सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ बन गया, आपको प्राउड नहीं आ रहा है? मैंने कहा टाइम नहीं है अभी फुर्सत नहीं है करने की, अभी घमंड करने की फुर्सत नहीं है। मैंने कहा जब होगी तब देखेंगे। बोले नहीं, आपको देख के लगता नहीं है कि आपको प्राउड आ रहा है। मैंने कहा आ भी नहीं रहा है, जो कुछ भी है सब हो रहा है। तो ये जो कविता लिखी है बहुत से लोग के आए हैं, मैं आज सबका बताना चाहूँगी। प्रियांशी जैन फिरोजाबाद ने महावीर चालीसा लिखा। मुझे कई लोगों ने चालीसा लिखा, बताओ इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा प्रयास किया उन्होंने और 108 महत्व भी बनाए हैं। श्रीमती सुमन जैन ने इन्होंने महत्व बनाकर भेजे हैं। जीर्णोद्धार में छत्रसाल का कितना बढ़िया बनाया, एमपी की है ना इसलिए एमपी का नाम लिया है। जीर्णोद्धार में छत्रसाल का, वृक्ष में साल का और शरीर में भाल का बड़ा ही महत्व है। मुकेश कुमार बनेठा वाले निवाई वालों ने एक अतिशय का संस्मरण सुनाया है। उन्होंने भेजा है लिख करके कि वो जब निवाई से आ रहे थे तो उनका पूरे परिवार का भाव था कि आवा अभिषेक करने जाएंगे और वहाँ फ़ोन भी कर दिया कि हम लोग आ रहे हैं, थोड़े लेट हो जाए तो इंतज़ार कर लेना। और वो कई बार आवा जा भी चुके थे, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि रास्ता देखते देखते भी वो चौराहा निकल गया और उन्हें नहीं दिखा और वो यहाँ आ गए और उन्होंने यहाँ आकर अभिषेक किया और इतने प्रसन्न हुए, वो प्रसन्नता उन्होंने शब्दों में व्यक्त की हुई है। तो एक उनका भी बड़ा छाया। ऐसे ही आपके पास यदि कोई आपका संस्मरण है कि आप जब जहाजपुर आए हों, आपके साथ कोई अतिशय हुआ हो, आपके साथ में यदि कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे कि कोई चमत्कार हुआ हो, तो आप लोग भी अपने इस तरह के अनुभव लिखकर भेजें, उनको भी किताब में छपवाया जाएगा, है ना। हाँ, और श्रीमती पुष्पलता जी गोधा रतलाम वालों ने 63 वर्ष की आयु में बड़ा ही महत्व बनाए हैं। कितने वर्ष की आयु? 63। आयु मायने नहीं रखती है, आयु कुछ भी हो, जिस समय लिखते हैं ना तो आयु का ध्यान नहीं होता है। श्रीमती सरोज शाह जी बहुत अच्छी लेखिका हैं, साहित्य की लेखिका हैं और उन्होंने कई मुनिराजों के जो है जीवन परिचय बड़े विशाल रूप में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। और मेरे ख्याल से उनकी उम्र 70 साल से तो कम नहीं होगी मेरे ख्याल से, है ना। उसके बाद भी तो पढ़ने में और लिखने में कभी उम्र मत देखना कि अब हम बड़े हो गए तो पढ़ नहीं सकते और लिख नहीं सकते हैं। तो पढ़ाई और लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, सारी जिंदगी पढ़ना है। और जो विद्यार्थी बना रहता है वो जीवन में हमेशा बुराइयों से दूर रहता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा विद्यार्थी बने रहें। अभी बहुत लोगों के नाम रह गए हैं लेकिन समय हो गया है, फिर बताऊंगी, मैं कल बताऊंगी। बोलिए 24वां भगवान की जय।